आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। विश्व पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी। अमेरिका स्थित नासा के रॉकेट साइंटिस्ट ने चेताया कि अगर पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया तो सिलेंडर बांधकर चलना होगा। रूस एवं यूक्रेन के लंबे चलते युद्ध का पर्यावरण पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव। लगातार बढ़ते प्रदूषण से बढ़े नपुंसकता एवं डिप्रेशन के रोगी। होली पर न चलाए रंगों वाली बंदूक, रंगों के रंगीन धुएं से फेफड़े होते कमजोर। आरोग्य धाम के चिकित्सकों ने अमेरिका से आए साइंटिस्ट को श्रीमद् भागवत गीता भेंट कर किया सम्मानित। बढ़ता प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आज संपूर्ण जगत के लिए चिंता का मुख्य विषय बन गई। ये बातें आज ग्वालटोली स्थित आरोग्य धाम में पर्यावरण संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिकी स्पेस साइंस वैज्ञानिक डॉक्टर सूरज रावल जी, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कही। डॉक्टर सूरज रावल, जिन्होंने सन 1962 में बीएनएसडी इंटर कॉलेज कानपुर से इंटरमीडिएट किया और मेरिट में स्थान प्राप्त किया। उसी वर्ष डॉक्टर रावल का सिलेक्शन आईआईटी कानपुर में हो गया था। उन्होंने अपनी बीटेक एवं एमटेक की डिग्री आईआईटी कानपुर से प्राप्त की। सन 1969 में उन्हें अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी करने के लिए आमंत्रित किया गया। अपनी पीएचडी उपाधि ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अमेरिका की कई कंपनियों में उच्च पदों पर कार्य भी किया। वर्तमान में डॉक्टर सूरज अमेरिका के उच्च फर्म में बतौर रॉकेट साइंटिस्ट कार्यरत हैं। डॉक्टर सूरज ने बताया कि आज पर्यावरण सुरक्षा पूरे विश्व की समस्या है। पृथ्वी, जल एवं वायु सभी कुछ प्रदूषित हो रहा है। कहीं विश्व के कई हिस्सों में चल रहे युद्ध, कहीं प्रकृति का अनाप शनाप दोहन, कहीं जंगलों की कटाई, जिसके कारण है। कार्यक्रम में अमेरिका से आई आशा ग्रोवर ने कहा कि प्रदूषण से हमारे शरीर में शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों का मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। सभी देशों का दायित्व बन जाता है कि अपने अपने स्तर पर भू, जल व वायु का प्रदूषण रोके एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। ये आज समय की मांग है। हमें आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ जल व शुद्ध वायु उपलब्ध करानी होगी, तभी मानवता सुरक्षित रखी जा सकती है। प्रकृति के मूल को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों को सहज कर रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आरोग्य धाम ग्वालटोली के संस्थापक श्री आर मोहन, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन व डॉक्टर आरती मोहन, डॉक्टर अभिषेक सिंह, सत्यम शुक्ला, श्री शुक्ला, कशिश गुप्ता, श्रुति शर्मा त्रिपाठी, अर्पित त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक ब्रजभूषण सिंह की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सूरज रावल है, मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर, और मैं यूएस में डेनवर कोलोराडो में रहता हूँ। और मैंने यहाँ आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और उसके बाद से पिछले जितने भी सालों से वहाँ हूँ, लगभग 55 साल। सर, बढ़ता प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या चीज़? जो प्रदूषण है, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ। क्या वजह है, कैसे रोकथाम करनी चाहिए इसकी? तो पोल्यूशन के शुरू होने की तो कई तरह हैं। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इतनी कारों और इतना गैस निकलना, एक बड़ा सोर्स था, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किए थे कि एमिशन, जो कहते हैं ना, कार एमिशन को कितने होना चाहिए। पहले बहुत था और हम धीरे धीरे कारों को ऐसा बना रहे हैं कि एमिशन लेवल खत्म हो जाए। तो कारों का भी कुछ इसी तरह से बिजली और उसको बनाने के लिए जो हाइड्रोलिक पावर और कुछ वो तरीके जो बनाने के थे, उनसे भी वो भी बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हालांकि सोलर एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन धीरे धीरे उसमें यही तो है कि हम बस सन की इंतज़ार करते हैं, मतलब सन से और से बैटरी में जोड़ लेते हैं रोशनी, और तो वो जो चीज़ें हैं, चाहे पेट्रोल हो या एनर्जी इंटेंसिव सोर्सेज हों, और बाकी जो हम जितना चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्रीज में, खाना बनाने, मतलब मीट, तो उसमें
उससे भी पोल्यूशन होता है धीरे धीरे, क्योंकि जितने भी वो इंतज़ाम करते हैं हम लोग, जितने औजार सूझते हैं उनसे भी पोल्यूशन बहुत हो जाता है। सर अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर क्या रहेगा हम लोगों का? या तो कंट्रोल करने के लिए किसी एक देश की, जैसे कह रहा था ना, कि जिम्मेदारी नहीं है, सबकी एक ही साथ की जिम्मेदारी है। उसमें है क्या कि राजनीति का चक्कर आता है। वो कहते हैं कि भाई हम आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो ये है, इसलिए नहीं कर सकते ना। तो वो स्टैंडर्ड्स किस तरह से कितने कम होंगे धीरे धीरे। और मैंने कहा कि तीसरे डेसिमल प्लेस तक की थोड़ा सा चेंज करने के लिए 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 10 साल लग जाते हैं। तो किसी न किसी तरह हमको करना है। पता नहीं हमने आपका जवाब दिया कि नहीं, लेकिन इन्हीं जो हमने गलतियां की, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन पैदा करने के लिए, हमें ये भी समझ आ गया धीरे धीरे कि क्यों हुआ। अब धीरे धीरे हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सर जिस तरीके से घने जंगल थे पहले शहरों में हुआ करते थे, उनको काट के अब कंक्रीट के मकान बना दिए गए, क्या ये भी कोई कारण माना जा सकता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उसमें वही है ना कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ लाइफ, कि घर भी बनाने हैं। मतलब कनाडा वाले कहते हैं कि हम यहाँ बहुत लपी होती है उन्होंने, और उसके साथ ईंटों को बनाने में और भी मेहनत होती है, पोल्यूशन उससे भी ज़्यादा होता है।